कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा जहां इंदौर शहर में लगातार बढ़ रहा है, इसी के बीच कोरोना मरीजों की कुल संख्या को लेकर फेरबदल चल रहा है, जिसके चलते शुक्रवार को एमजीएम कॉलेज के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में 892 थी। वहीं शनिवार को एमजीएम कॉलेज के मुताबिक 9 मरीजों के बढ़ने के बाद भी इंदौर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 890 बताई गई, जिसके चलते सीएमएचओ ने इस बात की पुष्टि की कि इंदौर में 11 ऐसे लोग हैं जो मध्य प्रदेश के नहीं हैं, दूसरे अन्य राज्यों के हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश में नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं इंदौर में मृतकों की संख्या 50 हो गई। वहीं जूनी इंदौर थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी की मृत्यु के बारे में बताया कि 31 मार्च से अरविंद अस्पताल में भर्ती थे और 18 दिन से इलाज चल रहा था। वहीं 2 बार कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वो कोरोना से मुक्त हो चुके थे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कैनन से खुशबू यादव की रिपोर्ट। टीमें लगातार बढ़ रही हैं, हमारी स्क्रीनिंग टीमें लगातार बढ़ रही हैं और सैंपल लगातार घट रहे हैं, तो ये कहीं विरोधाभास नहीं है कि कहीं कुछ इस तरह से कि आंकड़े जो है वो आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूँगा। पूर्व में जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग बहुत डेंस एरिया में जो हॉट स्पॉट थे, जहाँ बहुत ज़्यादा मरीज मिले, वहाँ काम कर रहे थे। काम का विस्तार करते करते अब हम उन वार्ड्स में भी जा रहे हैं जो जहाँ पर कोई केस नहीं थे, जो अछूते थे। जहाँ तक सैंपल लेने की बात है, तो सैंपल लेने के आईसीएमआर के 6 गाइडलाइन हैं, उनका नियमतः पालन किया जा रहा है। उस श्रेणी में जो भी व्यक्ति आएगा उनका हम सैंपल लेंगे और जांच के लिए भेजेंगे। किसी भी तरह के जो आपका कहना है वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि आंकड़े कम या ज़्यादा करने के हिसाब से ये सैम्पलिंग कम ज़्यादा की जा रही है, बल्कि ये निश्चित है कि अब हमें पॉजिटिव सस्पेक्ट केस मिल नहीं रहे, कम मिल रहे हैं। उसका एक उदाहरण ये था कि कल की जो जांच है, अगर आपने रिपोर्ट को ध्यान से दिया हो, देखा हो, कल और परसों दोनों दिन का जो सैंपल कलेक्शन का डिफरेंस है वो 421 का है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सैंपल्स हमने कम कर दिए। तो टोटल डेथ कितना हो गया अभी तक? कल तक 48 डेथ थी और आज ये हमारे जो पीआई महोदय की मृत्यु हुई, इनको मिला लिया जाए तो 49 डेथ होती है। एक अन्य डेथ अभी कागजात की हमें जानकारी लेना है, और वो एक पूर्व पार्षद महोदय थे जिनका रिपोर्ट बाद में पॉजिटिव आई थी। जैसे ही उनके समस्त कागज मिल जाएंगे, उनकी मृत्यु की भी घोषणा कर दी जाएगी। सर क्या स्थिति है आज की कल के आंकड़ों में, क्योंकि कुछ फेरबदल था, 11 फिर से हटा दिए गए थे? जी, वो दरअसल बात ये थी कि पहले जो दूसरे राज्य के 11 लोगों को हमने अपने राज्य में जोड़ा था, अपने शहर में जोड़ा था, क्योंकि वो इंदौर में उनका जांच हुई थी और उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, इसलिए वो आंकड़ों का 11 का फ़र्क आ रहा था। उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद ये निर्णय हुआ है कि चूँकि वो अपने प्रदेश के नहीं हैं, इसलिए अपने प्रदेश में उनका लिया जाना ठीक नहीं होगा। वो 11 नाम जो पहले हमने एक बार आपको बता के जोड़े थे, कल वो हटा दिया गया है, और ये उसका विवरण था जो मैंने आपको बताया। सर ये अन्य राज्यों के? जी, अन्य राज्य के थे, तबलीगी और जो बाकी लोग थे वो थे, और अन्य राज्यों में 3-4 राज्य के लोग हैं। उसके बाद अब फाइनल किस तरह की स्थिति? उसमें 12 लोग थे, मतलब जो एक और बाद में जोड़े गए। एक बाद में जुड़ा था वो, इसको भी देख के भी कल, क्योंकि जो लिस्ट मेरे सामने थी वो 11 की लिस्ट थी, इसलिए मैंने उसमें से 11 को परमिशन लेके उसको हटाया है। अब 12वां भी अगर उसमें कुछ रहता है तो उस पर भी ये नाम सर अन्य जिन राज्यों से आए हैं वहाँ जोड़ेंगे सर? जी, वहाँ भेजे जाएंगे और वहीं उसी राज्य में उनको जोड़ना होगा। अब क्या स्थिति है? अभी इनको कल रात को 9 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, और उसे जोड़ने के बाद अभी 890 की संख्या पे हम पहुँच गए हैं। सर जूनी इंदौर पीआई की डेथ के हमारे साथी जो बड़े अच्छी तरह से मेहनत से काम कर रहे थे, और वो 18-19 दिन तक जीवन से लड़ाई लड़ने के बाद कल आज प्रातः 1:30 बजे के आसपास उनका निधन हो गया। जी, क्या वो उनकी डेथ जो है वो कोरोना से हुई या कोई और रीज़न रहा? देखिए, उनको जो तकलीफ़ें थी जिसके आधार पर उन्हें भर्ती कराया गया, और जब रिपोर्ट कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव आई थी, इसलिए वो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज़ थे। ये अलग बात है कि 2 जांचें जो हम डिस्चार्ज करने के पूर्व कराते हैं वो दोनों नेगेटिव आ गई थी, यानी कि वो कोरोना के संक्रमण से फ्री हो गए थे। तत्कालिक मृत्यु का कारण जो वहाँ के चिकित्सकों द्वारा बताया जा रहा है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बताया जा रहा है, और वो भी एक कॉम्प्लिकेशन कोरोना का हो सकता है। कितने दिन भर्ती रहे सर? वो करीब 18 दिन, जैसा मैंने बताया कि 18 दिन, 31 तारीख को मार्च को वो भर्ती हुए थे, और फैमिली में सर उनके और परिवार सभी परिवार का उनकी जांच करा ली गई थी और वो सब निगेटिव है। सर अभी